एटॉमिक मास हमें नियर अबाउट चाहिए, तो क्या कर देंगे इसमें, हमने ऊपर फार्मूला 3 × 2 प्लस + वन। 1, तो कितना हो गया 7, 7 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें E1 वाले में जैसे कैल्शियम आप 20 लिखते हैं, तो E1 में जस्ट डबल कर देते हैं, 40 हो जाता है। मैग्नीशियम है आपका 12 है, तो कितना होगा 24 हो जाएगा। समझ रहे, इस तरह से हम्म। ये दबाव निकल जाता है, तो कुछ भी याद नहीं रखना रहता है, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे आप आयरन का पढ़ते हैं 26, तो उसका डबल कर दीजिए, तो ऐसे मतलब जैसे अब इसके बेस पे मतलब कंक्लूजन निकला, जैसे ऊपर हमने जो पढ़ा, यानी कि कह सकते हैं पीरियड नंबर, अब थोड़ा लिखा रहा है बेटा, आउटर अब थोड़ा मतलब चल रहा है। वो रिस्टार्ट किया है टैबलेट। हाँ वो चल नहीं रहा था, वो परेशान है मुझे शुरू से। सुस्ताने नहीं चाहिए इसको, ऑफ कर दिए थे आज रात में, ऑफ नहीं करते हैं, अच्छा। चलता ही रहता है। मतलब ऑन रहता है। ऐसे एक बार मैं ऑफ कर दिया, हम्म। सारा नोट्स बनाया था, तो सुबह देखे ऑन ही नहीं हो रहा है। फिर फिर मैं गया तो वो सॉफ्टवेयर कह रहा चला गया, हम कह लो सारा नोट्स चला गया था मेरा। तभी फिर इसीलिए क्या? अब आप लोग तुरंत शेयर कर देते हैं, बहुत परेशानी हो गया था। तो कब की बात है इसे? शायद आपको जब स्टार्ट किए थे शायद जुलाई में, जुलाई में, अब जुलाई अगस्त में हुआ था। तभी इसलिए ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक पे कभी भी धोखा दे देता है, बैकअप रखना चाहिए नहीं। चलिए। सर। चलिए एक हम लोग जैसे कि यहाँ पे जैसे पहले हम लोगों के टाइम में एक क्वेश्चन आता था, लेकिन अब क्वेश्चन वो नहीं सरवाइव करता है ज्यादा। ठीक है, बस हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया किसी का डिस्क्रिप्शन निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं लिख रहे हैं सॉरी, हम लोगों के टाइम में एक क्वेश्चन आता था, जैसे एटॉमिक नंबर आपको दे दिया 15 दे दिया, ठीक है। अब आपको बताना है ये एटॉमिक नंबर किस ब्लॉक में है, ब्लॉक बताना है आपको, ठीक है। और ग्रुप किस ग्रुप में ये रहेगा, ठीक है, किस पीरियड में रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। हम्म। और कह सकते हैं इसमें आपको नंबर ऑफ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, नंबर ऑफ वैलेंस, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये फिक्स क्वेश्चन था। तो ये बी ब्लॉक हो जाएगा, पी ब्लॉक ग्रुप हाँ तो 15 हो जाएगा। हाँ ये देखिए निकालने का क्या हम लोग निकालते थे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। 285। 1s2 285 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, वो ब्रेकिंग आपने किया। हाँ तो मैंने ऐसे ही कर लिया ना, इजी करने के लिए। वो हाँ ये ब्रेक बाद में किया कर है लूंगा। आपने, एस सेल के बेस पे 1s2 2s2, ठीक है, ये होगा ना। एस टू उसके टू बाद एस टू टू पी 2p2p6, 6, सॉरी सॉरी। उसके बाद उसके बाद उसके बताइए। बाद 3s2 थ्री और एस फिर टू 3p3। और 3 3p3, ये हो गया, यानी कि ये हमारे पी पास ब्लॉक। फर्स्ट सेल में, ये सेकंड ऑर्बिट में, ये हमें लास्ट ऑर्बिट का चाहिए ये वाला, इसी से हम लोग निकालेंगे नहीं। हम्म। यानी कि पी में हमारे पास जनरल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस एन पी होता है, तो आप देखिए जो लास्ट में है ब्लॉक, अभी हम लोग निकालें कि ये लास्ट में कहाँ पे जा रहा है, अभी हमने ऊपर लिखा था पी में जा रहा है,
तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, पहला आंसर निकल गया जो हम आंसर ब्लॉक पूछे थे। अब ग्रुप बताइए, ये किस ग्रुप ग्रुप का है? होगा 15। हाँ, अब जैसे आप लोग 15 पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते थे इसको, जैसे 15 अभी के। हमने लिखा था, तो ये 2 प्लस ये ऊपर वाले को जोड़ते थे। ये 2 ऊपर वाला क्या बताएगा किस ग्रुप में है। 2 + 3 कितना हो गया, 5 है। 5A हो जाएगा। हाँ, तो 5A हो जाएगा। 5 है, 5A। 5 है हम लोग जैसे अभी ये ऊपर बताए थे, ये 5 है हो गया। क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया। अब आप लोग पूरा ऐड कर दीजिए, तो आप इस समय जो आप इसी को पढ़ते हैं तो क्या 15 पढ़ते हैं, हम्म। 15 ग्रुप का है। 15 एटॉमिक नंबर 15 ग्रुप में आता है। ठीक, तो ये यस। निकल गया। उसके बाद पीरियड, पीरियड देखिए, क्योंकि पीरियड तो ये थर्ड हो जाएगा। ये वाला पीरियड बताता है, ये 3, तो हम्म। पीरियड क्या हो गया, थर्ड पीरियड। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है 5, तो वही नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट बैलेंस में 3 जो हो जाएगी। सेल इलेक्ट्रॉन 5 हो गया आंसर। ठीक है, हम्म। 3 5 लास्ट ऑर्बिट में जो रहे, तो ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं हम लोग कि IUPAC नेम पढ़ लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है अभी, मतलब इधर भी ये रिसेंटली, ये इम्पोर्टेंट है इस समय के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट। अब नॉमेनक्लेचर में अगर ये नॉमेनक्लेचर IUPAC नेम है, ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ से मतलब आप कर सकते हैं, IUPAC गिव नेम ऑफ एलिमेंट एबव, एटॉमिक नंबर कितना, 100 के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0 रहेगा, 1 आयु, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा नंबर गिनती वही जो जैसे मेथ है प्रोब ब्यूटा आपने पढ़ा है उसी तरह से यहाँ पे भी है। ठीक है, 5 6 7 8, ठीक, 9 10 का नाम क्या होगा। तो फर्स्ट का 0 का नाम लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें नील करते हैं, क्या करते हैं, नील, इसको नील बोलते हैं। और हम्म। 1 को क्या बोलते हैं, अन UN। बोलते हैं, अन, अन। हाँ, UN। और 2 को क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। ठीक है, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। 4 को क्या बोलते हैं, क्वाड। क्वाड। और 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। पेंट, वही। और 6 को क्या बोलते हैं, एक्स। एक्स। और 7 को क्या बोलते हैं, हेप। सेप्ट। ठीक, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 9 को क्या बोलते हैं, ऑन। हन। और 10 तो हम लोग लिख लेंगे, तो 10 का कोई नंबरिंग तो 10 होता नहीं, आप जान ही रहे हैं किसी में। हाँ, वो तो हाँ, नील हो 1 और 0 मतलब कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्योंकि ऑल एलिमेंट क्या है, 100 के ऊपर सारे क्या है, मेटल है, तो इसके लास्ट वर्ड में मतलब एक तो ये रूल हो गया। ठीक, अब बी में मतलब कि क्या करना है, सफिक्स ऐड करना है, इन ऑल द एलिमेंट।
सफिक्स इज क्या हो जाएगा, आई यू एम ऐड कर देते हैं। ठीक, अगर सिंबल बनाना है, सिंबल में जो हम लोग नेम का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, सिंबल में, सिंबल में क्या करते हैं, जो नेम लिख रहे हैं, नेम जो नंबर वाला फर्स्ट वर्ड यूज करते हैं। ठीक, सिंबल बन जाता है। जैसे किसी का लिख लें, मान ले 105 का लिखना है, तो आप क्या बताएंगे इसका मतलब नेम, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम है ये। ठीक। यूनिल पेंट। हम्म। यूनिल पेंट। हाँ, यू एन नील मिला के लिखेंगे। ठीक है, पेंट लिखेंगे। ठीक, क्योंकि लास्ट में आई एम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आई एम, तो क्या हो गया, यू नील पेंट ई एम। ठीक है, समझ रहे हैं, ये नेम हो गया। और सिंबल क्या बन जाएगा, बता सकते हैं सिंबल। सिंबल यू। यू नहीं, मतलब सबका, मतलब जो फर्स्ट नेम का नहीं, मतलब सारे का, जैसे यू लेंगे, यूएन। ठीक है, एन लेंगे और पी पी। लेंगे, तो ये हो गया यू ऐसे। एन पी। हाँ ऐसे, जो नंबर रहेगा, नेम फर्स्ट वर्ड यूज करेंगे, मतलब जो नंबर का नेम रहेगा, नंबर नेम लिख देते हैं, अब सही करेक्ट हुआ वर्ड नहीं, नंबर नेम का फर्स्ट वर्ड यूज करेंगे तो सिंबल बन जाएगा। ठीक, तो अगर देखा जाए तो इस समय तो 105 तो डिस्कवर ही हुआ है, तो किस, इसको हम लोग अगर नेम एलिमेंट देखा जाए इस समय, इसका जो प्रिपेयर एलिमेंट है डीबी है, नहीं 105 का डीबी मतलब ड्यूबोनियम, ड्यू बोनियम। बोनियम, यूनियम, ये तो ऐसे। अभी रिसेंटली 2021 में पूछा गया था, आपके एनसीईआरटी में दिया 120 का नाम क्या हो। यून बाय निल। आई एम लगाना भूल रहे हैं भाई। हाँ सॉरी, यूएन बाय निलियम। हम्म, तो यू एन बाई मिल लिए, निलियम। ए हो गया। तो सिंबल क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, बी हो यूबीयू। जाएगा, एन हो जाएगा, यूबीएन या। एन। ठीक है, तो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, तो ऐसे आईयूपीएसी नेम लिख लीजिएगा, आसान है। ये 100 से ऊपर ही लागू होगा, उससे पहले नहीं लागू। ठीक, जैसे आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज हम लोग पढ़ते हैं इसका, तब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप का बारे में। जैसे अभी हमने ऊपर तो बताया था क्या निकालने के लिए, हम्म, क्या? जबकि ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालने के लिए हम्म। उस तरह से, लेकिन अब लोग दूसरे तरह से ऐसे निकालते हैं, जैसे थोड़ा सा बता दे रहे हैं इस समय, क्योंकि मतलब ग्रुप में तो 1 to 18 हो गया, तो वो एकदम फिट नहीं होता है लास्ट टारगेट से, नहीं, इसलिए क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन इस समय क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप निकालिएगा, या आपको इतना आप पढ़ ही लेंगे कि देखते ही बता देते हैं। जैसे 115 वाला एलिमेंट पूछा गया था 2021 में, किस ग्रुप में आएगा, तो बता सकते हैं 115 एलिमेंट हम्म। किस ग्रुप में आएगा, 115। शुरू में मैंने यही बताया है सब आप लोगों को, शुरू में हाँ। जो पहले लेक्चर में यही सब बताया है जो इम्पोर्टेंट
ऐसे ही आप बिना पढ़े बता सकते हैं सारी चीजें। अब इसमें स्टेप है, कई स्टेप। तो मतलब कि पहला स्टेप ये हमारे पास है कि जब एटॉमिक नंबर बताइए जो हमने पूछा क्वेश्चन। 105, सॉरी, 115। हाँ, 115 किस ग्रुप में आएगा? 15। हाँ 15। 118 किस ग्रुप में आएगा? 18। 18। 18 ग्रुप में आएगा। वन 113 किस में आएगा? 13 ग्रुप में आएगा। इस तरह से मतलब 115 15 ग्रुप में आएगा। तो ये तो आपको जनरल आइडिया ऐसे लग गया कि उसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन एटॉमिक नंबर गिवन रहे, जैसे इसमें कई स्टेप रहता है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए बड़े बड़े नंबर रहते हैं, छोटे का तो आपको याद रहे। ग्रेटर देन 7, जेड ग्रेटर देन 71 है, 58। ठीक। तो ये कहाँ पे जाएगा बता सकते हैं? 103 से ज्यादा इक्वल टू जेड इक्वल टू। ये बताइए किसका लिख रहे हैं? पहले वाला किसका लिखे? लेंथेनाइड ग्रुप हम्म। ने यस। लेंथेनॉइड लेंथेनॉइड्स में आ जाएगा। और ये बेसिकली लेंथेनॉइड किस पीरियड में आता है बता सकते हैं? देखिए, फोर्थ। फोर्थ नहीं नहीं, आएगा, फिफ्थ, फिफ्थ, सिक्स। सॉरी, फिफ्थ। सिक्स में आएगा। 6 7 में ही तो लास्ट में आता है, सिक्स पीरियड में। अच्छा, हाँ हाँ, सिक्स्थ, फिफ्थ, हाँ, फिफ्थ तक तो 18 होता है ना, सिक्स्थ में 32 होता है। और ये जो नीचे लिखे हैं ये एक्टेनॉइड का लिखा है मैंने। एक्टेनॉइड। और ये सेवन्थ पीरियड में। हम्म। और ये दोनों कहाँ पे क्या आ जाएंगे? अरे किस ब्लॉक के हैं? ये ब्लॉक। फ्लॉप। ये ब्लॉक। तो ये किस स्टेप पे है? यानी कि अगर देखा जाए ग्रुप वाला की बात किया जाए, ग्रुप नंबर इसमें पहले, यानी कि ये वाला ग्रुप आता था, थर्ड बी वाला आता था इसमें ग्रुप। वहां से स्टार्ट होगा और लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। जस्ट वैसे तो दोनों थर्ड बी इसी में लार्जेस्ट ग्रुप। कोई पूछे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल तो क्या आंसर देंगे? 3। थर्ड बी का थर्ड कौन भी सा? मतलब 3 हो गया ना, अभी नो हाँ, मॉडर्न वाले में। क्या हो गया? थर्ड भी मतलब 3 हो गया ना। थर्ड बी मतलब 3। यहाँ पे अभी हमने यही कंपेयर करके बताया था आपको, ठीक है। कहाँ पर गया? ग्रुप लार्जेस्ट कैसे हो सकता है? वही बता रहे हैं। जैसे ये थर्ड बी है ना, 13। तो ये थर्ड बी से ही हमारे पास लेंथेनाइड है, वहां से शुरू होता है ना, तो लार्जेस्ट हाँ। ग्रुप नहीं हो जाएगा? तो लार्जेस्ट वो नहीं होना चाहिए फर्स्ट, या फिर कोई उनसे पहले वाले फर्स्ट, या फिर? ग्रुप ग्रुप हाँ हाँ, आप फर्स्ट या पीरियोडिक 18 टेबल। ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें पहले इसमें भी होते हैं एक एलिमेंट, पहले वाले पीरियड में। वो नहीं, आप थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन है, थर्ड ग्रुप ऑफ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इसलिए लिखा है जैसे शुरू हम्म। में आता है। अब ये लेंथेनाइड है ना, ये लेंथेनाइड। अब हम्म। देखिए इसी में क्या है, यहाँ से शुरू हो जा रहा है, 14 एलिमेंट और मिल जा रहे हैं, ठीक है, हम्म। इसी में। अच्छा, ये तो 13 में ही ये, आते हैं? हाँ, ये थर्ड ही तो है, ये थर्ड भी। हम्म। तो इसमें क्या है कि इसी ग्रुप में क्या आ जाएंगे,
ये कितने आ गए? 14 एक्स्ट्रा। 14 एक्स्ट्रा नीचे। तो यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, पीरियोडिक टेबल ऐसे हो जाएगा ना, बहुत बड़ी हो जाएगी ना। बल्कि 28 हो गए कि इसमें भी है एक्टिनियम के बाद हाँ भी। तो ये मतलब इसमें बड़ी पीरियड ऐसे एक्टेनॉइड में भी आ जाएगी। और इसलिए लार्जेस्ट इसको, क्योंकि इसको इनकम्प्लीट मानते हैं अभी। ठीक है। तो मतलब कि कम लिखते हैं, लेकिन ये भी दोनों एक्टेनॉइड लेंथेनॉइड दोनों लार्जेस्ट ग्रुप हो गए। और थर्ड भी या थर्ड कह सकते हैं ना, इस समय के नाम के हिसाब से थर्ड कह सकते हैं। ठीक। देखिए ठीक कभी है। कभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो मतलब कि सब कुछ पढ़ा रहता है, छोटी चीज नहीं पढ़े रहते हैं। तो हम लोग बाद में होता है, अरे यार ये तो कुछ नहीं था, तो उसको भी हम्म। थोड़ा सा देख लेना चाहिए था। तो इसलिए सेकंड स्टेप, में देखिए जेड अगर 104 टू कहाँ पे 118 हो। 104 का अभी हमने लिखा है, 103 तक एक्टेनॉइड होगा नहीं। ठीक है, हम्म। एक्टेनॉइड होगा ना। 104 टू 118 तक पीरियड किस में जाएगा? सेवेंथ पीरियड में जाएगा। पीरियड नंबर 7। ठीक। यानी कि ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा? ग्रुप नंबर 104 जो होगा फोर्थ ग्रुप होगा। लास्ट टू डिजिट एटॉमिक नंबर। अभी जो आंसर आंसर आपको पूछे उसी के बारे में। एलिमेंट लास्ट टू डिजिट हो जाएगा। जैसे 104 है तो 4 में आ गया, 103 है थर्ड में आ गया। ठीक है। 105 है तो 5 में आ गया। 10 पर मतलब अगर मान लो 102 हुआ तो वो भी तो इसी में हुआ, थर्ड ग्रुप में, क्योंकि वो एक्टिनियम हो गया, एक्टिनॉइड। क्या? अगर 102 दिया है फिर। हाँ थर्ड में होगा। हाँ। इसलिए ये नियम कहाँ से लग रहा है? 104 से लग रहा है ना। हम्म। ये रूल क्या है? 104 के आगे का है। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो इसमें जैसे 10 मान लीजिए, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 105। ठीक। तो किस ग्रुप में आ गए? ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? नंबर 4 हो गया। जैसे एग्जाम्पल अभी 2021 का 115 आ गया। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा रे? अभी हमने आपसे आंसर पूछा। तो 15। क्योंकि ये लास्ट टू डिजिट है नहीं, 15 ग्रुप। 15 हो गया नहीं। ऐसे 16 हो गया तो क्या हो जाएगा? ग्रुप 16 में हो गया। तो यही लिखा हुआ और कुछ नहीं। थर्ड स्टेप, में अब देखिए, ये जब एटॉमिक नंबर दिया है तब हमारे पास इतनी चीजें निकल रही, ठीक है। हम्म। तो ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर इधर थोड़ा लिख देते हैं, इक्वल टू 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर। गिवन एटॉमिक नंबर माइनस क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर निकाल लें, माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल ग्रुप। एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया। जैसे जैसे कभी कभी इसमें दिया रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ दिस
फार्मूला इज निगेटिव, निगेटिव आ जाता, देन यूज्ड 32 इंस्टेड ऑफ 18 इन फार्मूला। तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, 32 जहाँ पे 18 लिखा हुआ है बस, ठीक। हम्म। तो दूसरा पार्ट हम लोग, ए पार्ट तो ये कर रहे थे, बी पार्ट में अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तब पूछे ये सारी चीजें। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, जैसे मान लीजिए पीरियड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ, आपके टेस्ट में क्या आएगा, अरे आपके वाले में डी, एक वो सेकंड, आएगा डी ब्लॉक प्लस वो आएगा ना, डी मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा ना, एक सेकंड देख के बताता हूँ। पी ब्लॉक प्लस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शायद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पी ब्लॉक आ रहा है, हाँ, कोऑर्डिनेशन का पाउडर। हाँ तो इसके बाद पी ब्लॉक तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, इसी में पढ़ लेंगे, ठीक हम्म। है। दोनों करा दूंगा, ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हम्म। तो पीरियाडिक नंबर, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल, हाईएस्ट सेल नंबर जो होता है वही होता है। अब यहाँ पे ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, जैसे ये चीज दिया है ब्लॉक, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, मतलब किसका, पी ब्लॉक एस ब्लॉक का वही सिलेबस में दिया है, उसमें जो प्रिपरेशन वगैरह था वो नहीं दिया है। डी ब्लॉक पूरा है, ठीक। तो इसमें जैसे क्वेश्चन इफ एन पी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, देन पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने, अभी मैं शुरू में क्वेश्चन दिया था, इसी के बेस पे किए थे। तो एनपी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ब्लॉक में क्या हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2, और एनपी 1 से लेके 6 तक ही होता है कि नहीं, यही होता है ना। हम्म। जैसे ग्रुप नंबर हो जाए 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा। अगर एनपी में एब्सेंट, देन एस पी डी एफ कोई हो सकता है, इफ एनपी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, एब्सेंट रहे, देन एस एफ डी, पी नहीं होगा, बाकी सब हो गए। पॉसिबिलिटी की बात है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ N-2 एफ नॉट N-1 डी नॉट, और NS 1 से लेके 2 तक है, तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा रे, हम्म। एस एस हो ब्लॉक। जाएगा,
एस ब्लॉक हो जाएगा। एस ब्लॉक यहाँ से पता चला। ठीक। और ग्रुप नंबर एन एस इलेक्ट्रॉन ही रहेगा इसमें, अगर देखा जाए। एन एस इलेक्ट्रॉन वही लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है। अगर जैसे यहाँ पे इफ ये दिया, इफ ऐसा रहे n-2 और ये एफ आएगा ना 1 से लेके 14। ठीक। n-1 डी आएगा ना 0 से लेके 1। ठीक। और हम्म NS2 रहे, तो ये किस ब्लॉक में आएगा? अब ये एफ ब्लॉक में आएगा, एफ ब्लॉक। ठीक। और ए ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ग्रुप नंबर, एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर कौन है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था यार। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर कोई पूछे तो अभी तक मतलब हमें नहीं लगता ध्यान दिए होंगे। तो क्या होगा? थर्ड बी होगा ना, या थर्ड होगा? इस समय के हम्म। हिसाब से थर्ड होगा कि नहीं? थर्ड 13 ग्रुप। नहीं हो सकता सर? अच्छा एफ, हाँ ठीक है ठीक है। एफ ब्लॉक का भी थोड़ा सॉरी सॉरी पहले। सर। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? हम्म ठीक है। तो इसमें इफ एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन के लिए एसन, जैसे n-1 डी से लेके 1 से लेके 10, एन एस क्या हो जाएगा 0 से लेके 2, ए डी ब्लॉक हो जाएगा। जनरल एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक। और ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? अब n-1 डी इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा, और प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, वो एक ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक। प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन। तो इस केस के आप पता कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि बोहर पीरियोडिक टेबल हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे बोहर का जो क्लासिफिकेशन था उसी के बेस पे क्या है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ऊपर में लिखा था, इसलिए बोहर पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। तो बोहर क्लासिफिकेशन क्या था, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। बोहर क्लासिफिकेशन, बोहर क्लासिफिकेशन। तो बोहर ने देखिए ऐसे क्लासिफाई किया था, इनर्ट गैस का अलग, इनर्ट गैस, और नॉर्मल कह सकते हैं। नॉर्मल कौन है? एस और पी वाला, या इसको क्या कहते हैं दूसरे नाम? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नहीं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक। तीसरा हम्म देखा जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांज ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? फिर 3 से लेके 12 तक। 12 तक। जो डी ब्लॉक है। हम्म ठीक। और लास्ट में हमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के इनर पार्ट में पाया जाता है, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और एक कौन सा है? एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसको बोहर ने इस तरह से क्लासिफाई किया था। थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं है, बस इस चार्ट के बेस पे।
ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है इनर्ट गैस पहचानने के लिए क्या आप लोग पढ़ते हो, ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, कंप्लीट। कंप्लीट है तो आप कहाँ पे रख देंगे, 18। 18 में, यानी कि 6 एलिमेंट होता ही है। मिनट ही हम लोग पढ़ते हैं। और आउटर सेल इनकम्प्लीट है तो यस बी किसी में जा सकता है, नहीं, आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट। ठीक, यानी कि यस एंड बी ब्लॉक एलिमेंट को ही हम लोग, अब पी ब्लॉक में देखिए क्या रहता है, इनर्ट गैस रहता है तो यहाँ एक्सेप्ट लिख सकते हैं, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। और कह सकते हैं अप टू 180 एटॉमिक नंबर तक, नहीं। तो ये मतलब इन्होंने क्लासिफाई किया। अगर देखा जाए ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या है हिसाब किताब, तो इसमें क्या होना चाहिए, एन एंड n-1 सेल क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। n माइनस सेल मतलब कि डी ब्लॉक को, हम्म। इसी के बेस में पढ़ेंगे, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ठीक है। आइदर इन एटम, एटॉमिक लिख देते हैं, आर आयनिक फॉर्म, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे, एक्सेप्ट, बता सकते हैं जो सेकंड बी वाले थे, मतलब कि 12 वाले, 12 वाले हो जाएंगे ना सेकंड बी को से, सेकंड बी, यानी कि इस समय 12 ग्रुप का हो जाएगा। और इसके पूरा फुलफिल हो जाते हैं, जिंक जैसे हो गया, कैडमियम हो गया, और कौन होगा, Hg होगा ना। हम्म। और एक और कौन सा हो जाएगा, नया वाला आएगा एलिमेंट, कौन आएगा नीचे, है। एक सौ 112 वाला कौन हो जाएगा, 112 वाला एलिमेंट तो ऐसे तो, ड्यूटीरियम। हम्म, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम, पता नहीं सर। ऊपर बताया थे भाई, मुझको भूल गया। लेकिन अगर उसका आप 112 वाला का अगर आईपीसी लिखेंगे तो क्या होगा, सिंबल यू, यू और बी पहले कैपिटल लिखा जाता है, 112 वाला आएगा ना इसी में। हम्म। और देख लेते हैं, हमने लिखा था शायद, लिखा था ना शायद, सारे शुरू में पहले दिन के लेक्चर में 112 सी एन आता है, ये सी एन, ठीक है, सी एन आता है। CN। हम्म, तो याद रहना चाहिए, जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं, जितना लिखेंगे हम लोग याद ही रहेगा। तो इसे हम लोग इस समय सी एन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इनर ट्रांजिशन के लिए देखिए एन आएगा, n-1 आता है, और n-2 आता है एफ में, नहीं। और सेल इनकम्प्लीट होना चाहिए, ठीक। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट, और 28 एलिमेंट इसमें फिक्स है, ठीक है। अगर देखा जाए इसमें 36 एलिमेंट होते हैं,
उसमें 28 14 एक्टिन है और लेंथेन है। ठीक, यहाँ पे देखिए अभी हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेना है जो मतलब क्वेश्चन में आता है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक से पीरियाडिक सिटी। पहले हम लोग पीरियाडिक सिटी पढ़ लेंगे तो फिर ब्लॉक के बारे में, नहीं तो ब्लॉक का जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे तब पीरियाडिक सिटी पढ़ेंगे, दो काम कर सकते हैं। ठीक, तो हम्म। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक और बचे हुए हैं, जैसे मतलब डायगोनल रिलेशनशिप आता है, पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट पूछा जाता है, बता सकते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, मैंने बात किया था ऊपर, क्या होता है? हम्म हम्म ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट वो होता है जो यूरेनियम के बाद पाए जाते हैं, यानी कि 92 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं, 93 से लेके कह सकते हैं, वो सब ट्रांस यूरेनियम बोला जाता है। ठीक है, हम्म। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, सो डायगोनल रिलेशनशिप। विथ किसके साथ? थर्ड पीरियड के साथ, और क्या, नीचे वाले के साथ ना, थर्ड पीरियड एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, because of some ionic potential value, क्या हो जाएगा, सो सिमिलर प्रॉपर्टीज, सम न लिख के सेम, because of same ionic potential, same ionic potential वैल्यू, ये रीजन है। ठीक है, वैल्यू दे तो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी, इनके प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी रहेगा। तो आयनिक पोटेंशियल तो आप जान ही रहे हैं कैसे, थोड़ा रिलेशन होता है आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल से जब हम लोग केमिस्ट्री में फाइ से डिनोट करते हैं, अगर कहीं पे लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन कैटायन और रेडियस ऑफ कैटायन, रेशो होता है चार्ज ऑन कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन, ये आयनिक पोटेंशियल के बारे में रहता है। ठीक है, इसमें डायगोनल रिलेशनशिप भी जानना है बस केवल आपको। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या हो गया, अब किसके किसके रूप में हो गया, जैसे हमने बोला थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरान। ठीक, और सोडियम हो गया, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम डायगोनल रिलेशनशिप होता नहीं, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये हो गया बालजेट। यहाँ पे कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन। तो डायगोनल रिलेशनशिप कौन बनाता है, अरे लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम। बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन और से।
सिलिकॉन, बस इतने ही 3 ही बनाते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बनता। ठीक है। हम्म। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पे पूछा जाता है, कौन कौन सा ग्रुप है। पहला तो ये हो गया। दूसरा करेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंट, जैसे थर्ड पीरियड एलिमेंट, एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, और कौन आ जाएगा, सल्फर, क्लोरीन, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को छोड़ के। इनर्ट गैस हमने लिखा भी नहीं एग्जाम्पल में। गैसेस आर कॉल्ड, जानते हैं सब एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। टिपिकल। टिपिकल, टिपिकल एलिमेंट। बिकॉज क्यों बोलते हैं, टिपिकल क्यों बोलते हैं किसी को, वो टिपिकल होता टिपिकल बिहेवियर करेंगे। है। हम्म। दे प्रॉपर्टी ऑफ अदर एलिमेंट देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। यस नहीं लिखा था सही से। Okay. अब इसके बाद कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, वही ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट किसे बोलते हैं भाई, फ्रांस। यूरेनिक अभी हमने पूछा था। एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 92, यानी कि यूरेनियम के बाद, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है ना। तो उसके बाद के एलिमेंट के सारे को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलेंगे। यानी कि एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 92, ठीक है, और नोन एज ट्रांस यूरेनिक। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, या तो पूछ लेंगे ऑप्शन में कौन नहीं है कौन है, ऐसा करके, ठीक है। अब इसमें जैसे ये सारे क्या है, एक तरह से ऑल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट आर क्या होंगे, रेडियो एक्टिव एंड आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे ऊपर हम लोग बात किए थे कि रेडियो एक्टिव एक्टिनाइड सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। लेंथेनाइड रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, एक्सेप्ट पीएम के। पीएम ही केवल एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव बिहेवियर करता है लेंथेनाइड में, राइट में। बाकी कोई भी बिहेवियर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन एक्टेनाइड में सारे लगभग करेंगे, सारे। तो यहाँ पे 92 के बाद सारे क्या है, रेडियो एक्टिव एंड आर्टिफिशियल है, कोई भी नेचुरल नहीं, ठीक। आर्टिफिशियल का थोड़ा सा स्पेलिंग लग रहा गलत है ना,
हाँ नहीं सही है। हाँ सी, CIAL होगा। हाँ, ये सही है ना। हम्म। चलिए, जैसे यहाँ पे थोरियम आप देखते हैं, पोलेनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक। और अब ये नेपच्यूनियम आएगा ना, और कैसे लॉरेंशियम आएगा, ठीक। ऐसे हम्म। यहाँ तक देखा जाए तो ये 90, इसका एटॉमिक नंबर है, ये 91 है। और यूरेनियम क्या है, 92। अब 92 के बाद सारे क्या हो जाएंगे? हम्म, ट्रांस यूरेनियम। एक्टिनॉइड नहीं, हाँ एक्टिनॉइड। हाँ, एक्टोनाइड और ट्रांस यूरेनिक है। एक्टोनाइड तो यूरेनियम है, थोरियम है, सब है, ठीक है, लेकिन ट्रांस यूरेनिक कहलाता है यह। यूरेनियम थोड़ी ना है। ट्रांस यूरेनियम, ये यूरेनियम के बाद वाले सारे ट्रांस यूरेनियम कहलाएंगे। ठीक है। नेम पढ़ गया ना, ऊपर तो यही तो ऐसा हम डिफिनेशन कुछ है। भी कर सकते हैं, ट्रांस को ऐसे ट्रांस सोडियम बोल दें हम। हाँ हाँ, बोल सकते हैं, लेकिन यूरेनियम आप कैटेगराइज किए हैं कि बाकी आर्टिफिशियल है सारे, ठीक है। हम्म। और इसमें ट्रांस यूरेनियम में देखा जाए तो और भी एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक का भी आ सकता है, इसके बाद वाले नहीं, जैसे 104 से लेके 1012 तक को बोला जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट बता सकता है कोई? फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट। एलिमेंट, टेक्टेनियम है, TC। हम्म, और फर्स्ट मैन मेड लेंथेनॉइड, क्या हो जाएगा? PM, वही, ठीक है। हम्म। हम्म, तो यहाँ पे ऑल एक्टेनॉइड आर रेडियो एक्टिव, बट ऑल लेंथेनॉइड क्या होंगे? ऑल लेंथेनॉइड आर नॉट, कह सकते हैं, आर्टिफिशियल या रेडियो एक्टिव, एक्सेप्ट, अभी ऊपर लिखा है PM। PM क्या है, रेडियो एक्टिव है और आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो ये पूछा गया था अभी जल्दी, 19 में आया था ये। तो इतना पॉइंट हो गया, और फोर्थ पॉइंट, ठीक। हम्म। अगर पूछा जाए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब ग्रुप के बारे में, ग्रुप पूछते हैं, ग्रुप बता सकते हैं कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अरे, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप नहीं पता? पॉजिटिव। हाँ। ग्रुप फर्स्ट है वही, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। फर्स्ट को बोलेंगे सबसे मोस्ट, ग्रुप की बात कर रहे यस। हैं ना। ठीक है ठीक तो है। फर्स्ट, या मतलब कहेंगे फर्स्ट कहेंगे आप। हम्म, हम्म। अभी भी देखिए आंसर जो फर्स्ट है, इसके रूप में सरवाइव करता है, तो आपको बार बार बीच बीच में लिख, ठीक है। लेकिन पूछा नहीं जाना चाहिए ऐसा, क्योंकि अब लिखा ही नहीं रहता बुक में।
अगर देखा जाए, पूछा जाए ग्रुप कंटेनिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आप 17 बताएंगे? नहीं, हम्म मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, तो आपका वही हो जाएगा, कौन सा ग्रुप आपका? रोमन में क्या लिखेंगे? 7 है, या मतलब 17 ग्रुप। अगर 6 ग्रुप कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, बता सकते हैं? ग्रुप कंटेनिंग, बताइए भाई, ये तो बहुत फेमस साइंस क्वेश्चन है। मैक्सिमम मतलब कि सारे एलिमेंट लगभग, कहने का मतलब क्या मैक्सिमम है? गैसियस, गैसियस एलिमेंट। गैसियस नोबल गैस। नोबल गैस इसलिए बोला जाता है, वो सारे एलिमेंट क्या है? गैसियस नोबल हैं। है। तो ऐसा ग्रुप है जो मतलब मोस्टली क्या है? गैसियस, तो ग्रुप जीरो बोलेंगे नहीं? जीरो ग्रुप, नोबल ग्रुप, या आप मतलब इस समय अपने को 18 ग्रुप बोलते हैं नहीं? हम्म ठीक। और भी इसमें क्वेश्चन, ग्रुप एलिमेंट है भी, जनरली देखा जाए तो जीरो वैलेंसी किस में आएगा? जीरो ग्रुप बैलेंस पीसी में होगा। इसी में, जीरो ग्रुप नहीं? हम्म विच एलिमेंट जनरली जीरो बैलेंसी, तो जीरो बैलेंसी वाला तो आपको इसी में ग्रुप जीरो में आएगा। ग्रुप जीरो ही आंसर है, या मतलब कह सकते हैं 18 ग्रुप या नोबल, कुछ भी बोलते हैं। अब देखा, यहाँ पे पीरियाडिक टेबल में कुछ और इंफॉर्मेशन है, जैसे टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट कितने पाए जाते हैं? नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट बता सकते हैं? ये पूछा जाता है। नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट कितने गैसियस एलिमेंट है, और टोटल। कौन कौन? हाँ, और कौन कौन से हैं? देखिए, 11 एलिमेंट है टोटल, पूरे पीरियोडिक टेबल में गैसियस। और ये कौन है? देखिए, एक तो हाइड्रोजन हो गया, हम्म नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन भी क्लोरीन। पाया जाए, और प्लस नोबल गैस वाले। आप काउंट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे सारे? ठीक, 11 हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट, नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट, लिक्विड एलिमेंट कितने पाए जाते हैं पूरे पीरियोडिक में? बता सकते हैं? 6 एलिमेंट टोटल हैं, 6 एलिमेंट। कौन कौन से हैं? ब्रोमीन। सीजियम है, ठीक है, फ्रांसियम है, ठीक है, और गैलियम है, और एच जी है, बी आर है, और 112 वाला एलिमेंट का क्या नाम था? सी एन, सी एन हम्म 112 वाला, ये भी है। ठीक, ये अपडेट करके हम बता रहे हैं। तो कितने हो गए? 6, नहीं तो हम लोग पढ़े थे कितने? 5 पढ़े थे। ठीक, तो अब इसमें क्वेश्चन आप जान ही रहे हैं कि मान लीजिए लिक्विड मेटल बोला जाता है मरकरी,
तुरंत ही आता है आंसर। ठीक, लेकिन सीजियम भी और फ्रांसियम में भी थोड़ा रेडियो एक्टिव होते हैं, अरे लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इसमें नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट हम लोग पूछा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे पूछा जाता है ज्यादातर, जो अभी आपको आंसर थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा होगा, उसको कंप्लीट कर देते हैं। नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट, ऐसे ही पूछेगा आपको, एलिमेंट्स एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ठीक, तो मतलब ये टू है, केवल टू एलिमेंट। और कौन कौन है ये टू एलिमेंट का नाम? का लिक्विड आप पढ़ते हैं नॉन मेटल, कोई लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल एलिमेंट कोई पूछता है तो आपको दिमाग में तुरंत कौन सा आंसर आता है, बता सकते हैं? अरे लिक्विड नॉन मेटल कोई पूछता है तो आपके दिमाग में क्या आंसर आएगा? ब्रोमीन। हम्म। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ब्रोमीन। और लिक्विड मेटल की बात तो कौन आंसर आएगा? लिक्विड मेटल, मेटल, सीजियम, हम्म, फ्रांशियम। वो तो रूम टेम्परेचर पे नहीं होंगे, Hg, मरकरी, पारा। यही आंसर बचपन से ही पढ़ते आए हैं। हाँ। यानी कि कह सकते हैं ब्रोमीन इज ओनली, क्या है, नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, ब्रोमीन। ठीक, अगर देखा जाए कि सॉलिड एलिमेंट तो बाकी जितने बचे हैं भाई सारे सॉलिड होंगे, मतलब 95 96 जो भी रहेंगे, मतलब 100 के करीब हो जाएंगे। जो भी इसमें से हटा दीजिए नंबर, कितने हो गए? 2 + 11 कितना? 2 + 6 19 कह सकते हैं। ठीक, बाकी जितना बचा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, 9th पॉइंट। तो अगर जीरो ग्रुप में देखा जाए, पूछा जाता है तो सारे क्या होंगे? एलिमेंट गैसियस फॉर्म में होगा, नहीं? हम्म। यहाँ पे देखा जाए सेकंड पीरियड, जो एक थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन, सेकंड पीरियड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर। देखिए ये भी आंसर आप जानते हैं, लेकिन ऐसे पूछे अचानक तो वहां पे थोड़ा सोचने के टाइम नहीं रहता है, मतलब अगर दिमाग एकदम कूल है तो मेटल, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ। सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा गैसियस एलिमेंट पाए जाए, पीरियड में, हम्म। सेकंड पीरियड में ही पाए जाएंगे ना। कौन कौन से 4 एलिमेंट पाए जाते हैं टोटल सबसे गैसियस में? यानी कि मतलब कि 11 एलिमेंट में सेकंड पीरियड में 4 आ जाएंगे। जैसे आप 4 का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में है, फ्लोरीन है, और नियॉन है। यही 4 एलिमेंट, नहीं सबसे ज्यादा एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं जो गैसियस फॉर्म में, पीरियड में। ठीक, हम्म। एक लास्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट और भी मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे गैप छोड़ेंगे, लिखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट में, लास्ट में रिवाइज भी करेंगे। यानी कि थर्ड थर्ड बी थर्ड बी यानी कि थर्ड ग्रुप, कि नहीं, हम्म। इज कॉल्ड क्या होंगे? इज कॉल्ड, ट्रांजिशन। हाँ, लॉन्गेस्ट ग्रुप मैंने बताया था, हाँ, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट। हाँ, ग्रुप हैविंग 32 एलिमेंट। देखा जाए तो इसके नीचे वाला भी पाया जाएगा,
मतलब इसी में आएगा 32 एलिमेंट, इंक्लूडिंग कितने, इंक्लूडिंग कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, इंक्लूड करके बता सकते हैं। अब देखिए इसमें 28 अगर तो वही रहेंगे। हाँ 28 तो लेंथेनाइट एक्टिनाइट हो गए। हम्म। देखिए ऐसे लिख दे रहे हैं। देखिए एक तो स्कैंडियम हो गया, इट्रियम हो गया, ठीक है, लेंथेनाइड वाला आ जाएगा, एक्टेनाइड आ जाएगा। नहीं, अब लेंथेनाइड एक्टेनाइड में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 14 14। नाइट्स 14 हो गए, और एक्टेनाइड 14 हो गया कि नहीं। हम्म। नाइट्स तो ये क्या हो गया, 28 हो गया, और 28 + 4 कितने हो गए, 32। यही हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दो चीजें हैं, पीरियोडिसिटी स्टार्ट कर सकते हैं, या मतलब हम लोग एस ब्लॉक के जनरल करेक्टरिस्टिक, एस ब्लॉक के, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरा फोकस करेंगे किसको, किसको बताइए, सी ब्लॉक। पूरा सारा जितना जनरल करेक्टरिस्टिक है सारा हम लोग यहाँ पे एस पी डी एफ सब पढ़ लेंगे पहले, ठीक। हम्म। तो इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आएगा इसी मतलब चैप्टर से ही सारा मिल जाएगा आपको, ये ब्लॉक एलिमेंट सारे सारे ब्लॉक टाइप पे पहले, उसके बाद पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। यानी कि करने का मतलब जो इस समय का हमारे पास चैप्टर है, डिनोट है एस पी डी एफ, ठीक, उसको पहले पढ़ेंगे फिर पीरियोडिसिटी, ठीक। तो अब दूसरा टॉपिक शुरू होगा, तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं, एक दो मिनट में। जैसा क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर प्रेजेंट। सिक्स्थ पीरियड, दूसरा ऑप्शन सेवंथ पीरियड, थर्ड फोर्थ पीरियड, और फोर्थ ऑप्शन नन कर देना, एक लाइन। बताइए। 7th। सेवंथ हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग तो मैन में मतलब वही हो गया ना कि मतलब वो अपने आप नहीं मिलते, बस क्योंकि आर्टिफिशियल वाले, रिएक्शन करके मिलते हैं ऐसे टाइप। जो बनाते हैं लैब में। हम्म। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आईयूपीएसी नाम लिखना, लेकिन यहाँ पे एक देखिए आपको क्वेश्चन मार्क लग गया, लॉरेंसियम पूछ रहा है, लॉरेंसियम का आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है, बता सकते हैं।
अब जिसको लॉरेंशियम नहीं पता है कितने एटॉमिक नंबर में आता है, तो कर पाएगा क्वेश्चन? लॉरेंशियम ने बताया था किस ग्रुप में आता है, मतलब स्टार्टिंग नंबर कितना है? हम्म, पहले का था 52। लॉरेंशियम, ये लार मैंने ऊपर बताया था। तो मेरे को ऐसा भी याद नहीं है। याद रखिए भाई, लॉरेंशियन देखिए ऐसा क्वेश्चन 103 होता है। अब 103 आपको पता चल गया तो ऑप्शन आप पिक कर लेंगे। 103 का यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा? हम्म अब आंसर क्या हो गया इसका? ट्यूनेल्ट्रियम। अब ये अब ये आपको बताएगा नहीं, ठीक है, ये हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक, हम्म। क्वेश्चन इतना है तो मतलब कि, नहीं तो आप क्वेश्चन में समझेंगे कि, अब देखिए अन हो गया। हम्म ट्यूनेल और नील, पहला वर्ड जो है कैपिटल लिखा जाता है। और ट्रियम। ट्राई, ट्राई, नहीं, हाँ फिर आई वन। ट्राई, यम, ये हो गया। सिंबल क्या हो जाएगा? यू UNT। एन टी, समझ रहे हैं? तो लॉरेंशियम कैसे पूछ लेता है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन करिएगा, इसके बाद हम लोग यस ब्लॉक का पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी यस ब्लॉक का, इसी में मोस्टली हम लोग कोशिश करेंगे, सारे करेक्टरिस्टिक, जनरल करेक्टरिस्टिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, कहने का मतलब है। ठीक है, या आप लोग मन हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, पीरियोडिक सिटी स्टार्ट कर सकते हैं, वो समझने वाला है थोड़ा, क्योंकि याद करते करते बोर हो गए होंगे। ठीक, चलिए ठीक। पीरियोडिक सिटी कर लेंगे पहले, क्योंकि पीरियोडिक टेबल मतलब पीरियोडिक सिटी। ठीक, फिर उसके बाद कर लेंगे। यहाँ हम हेडिंग डाल दे रहे हैं पीरियोडिक सिटी, ये थोड़ा सा समझने वाला है तो अच्छा लगेगा। पीरियोडिक सिटी, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक, चेस ब्लॉक का स्टडी करेंगे। ठीक, यहाँ हम्म। तक रहने देते हैं। ठीक। चल चल। थैंक यू सर। आज कौन देना है? फ्राइडे है क्या? ना, कल क्लास कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक गैप है। हो गया। हम्म, पहले से बता दे रहे हैं, पता लगे सो जाइए। नहीं सर ठीक। नहीं, तब मैं भी सो जाता हूँ, या मतलब कि सब गड़बड़ हो जाता है शेड्यूल। ठीक। नहीं हो कर जाता लूंगा है सर। हाँ हाँ जितना, कर लूंगा। हाँ, जितना सुबह जगिए उतना अच्छा लगता है, पहले जगने में तो खराब लगता है, थोड़ी देर बाद अच्छा लगता है। होता है कि नहीं? नहीं, हाँ सर। हाँ, चलिए ठीक है। ठीक है।